ये न्यूमेरिकल के तो 3 टाइम नहीं हुए हैं, है ना, और ग्रेविटेशन 2 बार हुआ है, 3 बार नहीं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स सेकेंड टाइम में मैंने नहीं कराए थे। तो वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। देखो न्यूमेरिकल्स जो ग्रेविटेशन पे आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगता है और एक्सेलरेशन का, दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन का। और दूसरा होता है वेलोसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कि भाई कितनी वेलोसिटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस वाले फॉर्मूले में तो हमारा ये लगता है दो ऑब्जेक्ट का मास गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो जाता है, कैन यू टेल मी एनीवन? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी एम 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 अपॉन डी स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो है जी एम बाय आर स्क्वायर। जो अगर हम किसी अर्थ या मून का रेडियस लेते हैं तो उसमें रेडियस ले लेते हैं डिस्टेंस की जगह, राइट। ये दो फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आ सकता है। और एक वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं मोशन के बेसिस पे। क्योंकि बच्चों ने ये फॉर्मूलाज नहीं कर रखे कुछ बच्चों ने, तो मैं आज इस वाले पार्ट के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। इस वाले पार्ट के न्यूमेरिकल मैं बाद में कराऊंगा। तो इस वाले पार्ट में दो हमारे पास इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह जी टी, एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैन एनीवन टेल मी? 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक्चुअली ये वही इक्वेशंस ऑफ मोशंस ही है, जस्ट इसमें हमने क्या चेंज किया है, वी हैव चेंज जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए को हमने जी ले लिया है। These are equations of motions. These are equations of motion. Only बस acceleration due to gravity की जगह we are taking g, which is actually 9.8 meter per second square, but we take it sometime approximately 10 meter per second square downwards. एक्सेलरेशन की वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कहाँ पे है, पाई जाती है नीचे की साइड। अगर कोई चीज ऊपर जा रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में बदल जाती है। अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। कोई चीज मैं ऊपर से नीचे फेंकूं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कोई चीज ऊपर फेंकूं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूला, ये जो एक्सेलरेशन है ये नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, ये 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। कौन सी इक्वेशंस? ये मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनको यूज कैसे करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस हाँ जी टी। इस इक्वेशन में देखो, इन सब इक्वेशंस में v क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी, कि जो ऑब्जेक्ट आखिरी वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे वो v ली जाएगी। इन सब में u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं इन सब में g क्या है? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम रिक्वायर्ड किसी भी रास्ते पर उसको कितना टाइम लगा, दैट इज t। ठीक है, और इन सब इक्वेशन में ये चीजें कांस्टेंट रहेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, और वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ बोलो, कहाँ पे? एस की जगह हाइट, हाइट हाँ लिख सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, एस इज द डिस्टेंस और द हाइट, क्योंकि यूजुअली हम चीज़ें यहाँ पर अर्थ से दूर ले जा रहे होते हैं, और अर्थ से अगर हम दूर लेके जाएं तो वो हाइट कहलाता है। हाँ बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, राइट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। स्क्रीन हटाऊ ना, ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब
कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 1 2 3। और एक चीज और ये भी याद रखना है, मैंने पहले तुम्हें शायद नहीं बताया था कि जितना टाइम किसी चीज को ऊपर आने में लगे जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो टाइम टेकन टू गो अपवर्ड्स विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउनवर्ड्स। हाँ, तो जितना वो जीरो से शुरू होके वहां तक पहुंचती है उतना ही वो यहां से इनिशियल से धीरे धीरे होके जाती है। मतलब इधर वो चीज स्पीड स्लो हो रही होती है और इधर स्पीड बढ़ रही होती है, ये बात है ना। तो पर यहाँ पे इनिशियली वो ज्यादा स्पीड से चलता है और वहां पे वो ये स्पीड जीरो से चलता है, तो बातें बैलेंस हो जाती है। मतलब तो तुम नीचे से कोई चीज को फेंकते हो तो ज्यादा वेलोसिटी से आता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है। पर जब कोई ऊपर से चीज चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ती है। तो दोनों चीजें काउंटर हो जाती हैं और बराबर आता है टाइम। ठीक है, तो अगर कोई चीज अपवर्ड जा रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो उस चीज में तुम ध्यान रख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी बट फाइनल वेलोसिटी हमेशा अपवर्ड जाने में क्या होगी, जीरो। ठीक है, अगर कोई चीज डाउनवर्ड आ रही है, अच्छा इसके अंदर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव ऑफ जी, यानी कि पॉजिटिव ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन, मतलब कोई चीज स्लो हो रही है। ठीक है, रिटार्डेशन हो रही है। और कोई चीज अगर डाउनवर्ड जाती है तो इस केस में u u जीरो होता है। u क्या होता है, जीरो, क्योंकि इनिशियली वो जीरो से चलेगा। v कुछ होता है जो हमें ढूंढना होता है मोस्टली, और एक्सेलरेशन इज g, दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई चीज अगर ऊपर से गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो अर्थ पे पहुंचेगी तो वो जीरो नहीं होगी, है ना सांची। ठीक है, और अगर हम बात करें नीचे जाते जाते स्पीड बढ़ती है तो उनकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती है तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव। काशवी यहां तक समझ आ रहा है, जिया। ठीक है, ईशान कोई डाउट, नो। ठीक है, दीक्ष समझ आ रहा है ये पॉइंट्स। ठीक है, नोट कर लिया सबने, न्यूमेरिकल शुरू करें। ठीक है, अच्छा और एक और चीज, ऊपर और नीचे जाते हुए दो चीजें कांस्टेंट रहती हैं। एक तो हाइट, हाइट रिमेन सेम एंड टाइम रिमेन सेम। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो, नीचे से ऊपर जा रही हो, और पहले ऊपर जाके फिर नीचे आ रही हो, तो हाइट सेम रहेगा और क्या सेम रहेगी, टाइम। हाइट माने एस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो क्योंकि वो जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ही हाइट वो नीचे आएगा, है ना। ऑलराइट, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो क्या जीरो, जल्दी से बता दो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि डाउनवर्ड में हमने बोला शुरुआत किससे होती है, जीरो से। कहां लिखा था, ये डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो ये यू जीरो सोचते ही। ठीक है, अच्छा हाइट गिवन है, हाइट माने एस। ठीक है, हाइट और एस जो हम लेते हैं वो कितनी है, 19.6 मीटर। और वो तुम्हें ढूंढना क्या है, वी, क्या ढूंढना है, बी। अब तुम्हें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें तीन ही चीजें आती हो, एक आता हो v, एक आता हो s, और एक आता हो u। यही तीन की इक्वेशन ढूंढनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी बोलेगा कोई नहीं। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ तीन चीजें आ रही है, v, u और s। g भी ऑलरेडी नो, तो g भी चल सकता है। तो देखो इसमें t आ रहा है, t हमारे पास नहीं है, ये क्वेश्चन यूज नहीं करूंगा। v, u, s और g तो हमें पता ही है 9.8 या 10, ये चल जाएगी। ये नहीं चलेगी क्योंकि इसमें t आ रहा है और t फिर हमें पता नहीं है। तो तुम्हें इक्वेशन कौन सी लगानी है, कैन यू नैरो इट डाउन टू वन ऑफ द इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो इसमें पुट करें चीजें,
और एस हमारे पास है 19.6, यू हमारे पास है 0, वी स्क्वायर हमारे पास, वी निकालना है हमें। करो क्वेश्चन सॉल्व। 9.8, हाँ 9.8 की जगह यू टेक जी 10। 90 और 9.8 लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा 9.8 का, तो 10 में आएगा ना स्क्वायर। अरे 2 × 10 20 हो जाएगा, ठीक है। जब गिवन ना हो तो 9.8 करना चाहिए वैसे, क्योंकि वो एक्यूरेट है। हाँ करो करो करो। 2 × 9.8 19.6 हो जाएगा और फिर वो डायरेक्ट आ जाएगा। दैट इज व्हाट यू मीन, है ना। तो मोर एक्यूरेट 9.8 होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम 9.8 लो तो यू शुड टेक इट 9.8। हमें अप्रोक्सीमेशन से बचना चाहिए। अच्छा, और अगर तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है तो तुम और लग रहा है कि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो यू कैन टेक 10। पर यहाँ पे देखो एक कैलकुलेशन इजी कैसे होगी अगर हम 9.8 लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 9.8 इंटू डिस्टेंस 19.6। यस और नो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6। तो v विल बी अंडर रूट ऑफ 19.6 इंटू 19.6। एक 19.6 को डायरेक्टली मैं बाहर ले सकता हूँ, यस और नो। तो दिस आंसर विल बिकम वेरी इजी इफ आई टेक इट एग्जैक्टली 19.6 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें क्लियर है, यस और नो एवरीवन? ठीक है। काशवी, इज दिस क्लियर? शैलजा? ठीक है। अनीता क्लियर? नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड में क्वेश्चन कॉपी कर लूँ पहले। ये वाला क्वेश्चन तो वही है जो हमारा बैक एक्सरसाइज पे था शायद। कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। देख लो। करें क्वेश्चन नेक्स्ट? हो गया ईशान? लिख लो जब तक सारे ये क्वेश्चन ट्राई करें जब तक। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा वो 14 भी बैक एक्सरसाइज था। चलो कोई नहीं, करो करो करो। 18 याद हो चुके हैं तो मैं। A ball thrown upwards return to thrower after 6 seconds। अच्छा, कोई चीज ऊपर जाती है और वापस आती है तो फिर क्या बोलते हो? टाइम टेकन अपवर्ड विल बी टाइम टेकन डाउनवर्ड। तो आई कैन से 3 सेकेंड अपवर्ड्स एंड 3 सेकेंड डाउनवर्ड्स को बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ इन तीनों को अलग कर दूँ, अपवर्ड को अलग और डाउनवर्ड को अलग, तो अपवर्ड वाले मोशन में यू कुछ होगी, यस वी हैव टू फाइंड इट आउट। और फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, ये राइट शैलजा? यही, ठीक है। टाइम 3 सेकेंड और हमें निकालना क्या है? यू निकालना है। तो हमारे पास v हो, u हो, t हो, g हमें आता है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी तो हमें पता ही होता है, उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, v इज इक्वल टू u कितना? 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और टाइम कितना? 3। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट एग्जैक्टली। 3 8 हाँ बोलो। सॉरी यू निकालना है, वी जीरो था। यस चंचल, वी जीरो था फाइनल, यू वी हैव टू फाइंड प्लस जी टी। तो यहाँ पे u विल कम आउट टू बी माइनस जी टी। और टाइम कितना था? 3। तो माइनस ऑफ माइनस
9.8 इंटू टाइम कितना है। यहाँ पे मैंने -9.8 क्यों रखा, क्योंकि ये मोशन कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन। हाँ बोलो। हाँ बिकॉज ये ऊपर जा रहा है, तो -9.8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 20.4 मीटर पर सेकेंड। माइनस, और ये माइनस होगा जी, तो क्योंकि इसको हमने अपवर्ड मोशन में लिया है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, दक्ष समझ आ रहा है। अच्छा, डाउनवर्ड मैक्सिमम हाइट विद इट इट रीचेस, तो यू नाउ यू हैव टू फाइंड एस। क्या ढूंढना है, एस। तो एस के लिए ज्यादा इजी वाली रिएक्शन, डायरेक्ट वाली जो रहती है वो रहती है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये ले लो, या फिर तुम टू एस वाले में से निकाल लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फाइंड इट फ्रॉम दिस वन ऑल्सो, वी स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये वाली ज़्यादा इजी रहेगी, है ना, ये वाली। यू कैन यूज एनी वन ऑफ दोस। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस वाले से, तो वी स्क्वायर इसमें ज़ीरो है, तो ज़ीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 9.8 माइनस में, तो माइनस एंड माइनस विल कट, तो यू स्क्वायर इज, यू कितना था, अच्छा यू का स्क्वायर तो फिर भी लेना ही पड़ेगा हमें, 29.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -196। कोई बात नहीं, सारे सॉल्व करेंगे अभी, तो आंसर नहीं बताना। और कल इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर यूज करके ना तुम्हारा दिमाग ऐसे छोटा होता जाएगा, फिर जब तक लॉकडाउन खुलेगा फिर तुम्हारा दिमाग इतना हो चुका होगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना आता होगा, फिर कैसे करोगे 11th 12th, बिना कैलकुलेटर के करना है, कम ऑन। तुम्हारा भी हो गया दिमाग छोटा। कैलकुलेशन किया है पूरा, 29.4 का स्क्वायर कैसे करेंगे, याद है सबको या बिना कैलकुलेटर के भूल चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे। ठीक है, कितना आया था आंसर इसका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, 864.36 आया। ठीक है, फिर हमने 864.36 को मल्टीप्लाई किया 196 से, मैंने 119.6 का एक पॉइंट हटा दिया, तो नाउ आई हैव टू डिवाइड 8643.6 डिवाइडेड बाय 196। ठीक है, व्हाट आई कैन ऑल्सो डू इज, मैं इसका एक पॉइंट और हटा दूं तो जीरो इसके साथ लग जाता है, अगर मैं इसका जीरो पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो इस पे आ जाएगा। हम्म, तो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन, अब इसको कर सकते हैं डिवाइड, ट्राई करें, तो 191960, तो इसको अगर मैं सोचूं 20 है सपोज, ये अपोज 20 होता, 20 के पास 80 कब आता है, 4 के अराउंड। तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आ रहा है 4 से समथिंग। अगर हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा, ए नहीं ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, हाँ क्या आ रहा है 4 पॉइंट, अच्छा 4 करेंगे, मैं पूरा करके दिखाता हूँ क्योंकि वरना तुम बोलोगे सर तो करते नहीं। 4 6 24, तो आसान हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कितना आया 44 पॉइंट, इसका 9 उसका 1, ये तो बहुत दूर है, 1 ही बोला है, एक डिजिट और बोला करो, एक डिजिट और बताए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर मीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद क्या पोजीशन होगी ये बता रहे। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई है,
इस पे वापस आते हैं। शुरुआत हुई है कितने वेलोसिटी से? हाँ, 29.4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया था ये चीज़, येस और नो? टाइम अब इसने चेंज कर दिया, तो टाइम जब इसने चेंज किया 4 सेकंड, तो मैं इसे 3+1 सेकंड बोलूंगा। क्यों? क्योंकि 3 सेकंड तो इसे ऊपर जाने में लगे होंगे और फिर 1 सेकंड इसे नीचे आने में लगेगा, राइट? तो 3 सेकंड तक तो ये हाइट कहाँ तक पहुंच चुका था? मैक्सिमम हाइट तक 3 सेकंड में पहुंच गया था, क्योंकि 6 सेकंड तक का था, 3 सेकंड में वो सबसे ऊपर था। और तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक अटेन हो चुकी थी। वो कितनी थी? हमने अभी निकाली 44.1 मीटर। अब वो 44.1 मीटर ऊपर से चलेगा, किससे चलेगा? 40.4 मीटर अबव द अर्थ से वो चलेगा, ठीक है? अब ये डाउनवर्ड मोशन है या अपवर्ड? डाउनवर्ड। तो इसमें हम ये नहीं लगाएंगे, u क्या हो जाएगा? 0। u क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर आके उसकी स्पीड क्या हो चुकी थी? 0। अच्छा, अब दक्ष इसके अंदर मुझे बताओ, व्हाट इज द टाइम गिवन टू अस? 1 सेकेंड, ठीक है? और हमें ढूंढना क्या है? वेलोसिटी या पोजीशन? पोजीशन। पोजीशन वी हैव टू फाइंड। तो s और u और t और g वाली कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? थर्ड नहीं है। टी तो है ही नहीं सेकेंड में। अच्छा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही वाली इक्वेशन बोल रहे हो? ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू, मैंने बोला है 3 पे मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच गया था, 3 सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना आया? यू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो हाफ इंटू 9.8 कितना होता है? 4.9 मीटर। अब ये 4.9 मीटर ऊपर से चला है, किससे चला है? ऊपर से। और हमें डिस्टेंस बताना होता है तो नीचे से बताना होता है। अगर पूरा डिस्टेंस 44.1 है और ऊपर से वो 4.9 चल चुका है, तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना? 44.1 माइनस 4.9, तो बाकी हाइट कितनी बच गई वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये कितना आया? 39.2, ठीक है? तो हाइट फ्रॉम द पोजिशन फ्रॉम द ग्राउंड इज 39.2 मीटर। तो ये वाला पार्ट मैं रिपीट करूं या समझ आया है? अनीता, जिया, सांची, रिपीट करूं या आ गया है? ओके, दक्ष आ गया पक्का? ईशान, देखो शर्माओ मत, अभी शर्माओगे तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? देखो, इस बार हमें क्या कह रहा था, नोट करना है तुम्हें अभी? ईशान हो गया? अच्छा, देखो ये कह रहा था कि हमारी एक ऑब्जेक्ट थी जो कि ऊपर चली और फिर वो वापस नीचे आ रही थी, राइट? और हमें ये गिवन था, ये पूरा काम कितने सेकंड में करती है? 6 सेकंड में। तो हमने बोला था 3 सेकंड ये अपवर्ड जाती है और फिर ये 3 सेकंड ये कैसे आती है? डाउनवर्ड, येस और नो? 3 सेकंड अपवर्ड एंड 3 सेकंड डाउनवर्ड। तो अभी उसने बोला कि मुझे बताओ कि 4 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या होगी। तो सपोज 4 सेकंड में वो यहाँ पे होता है, 4 सेकंड में सपोज वो यहाँ पे होता है, क्योंकि 3 सेकंड में वो 3 सेकंड में वो सबसे ऊपर पहुंच चुका होता, और उसके बाद 1 सेकंड बाद वो कहाँ होगा हमें ये बताना है। तो डाउनवर्ड मोशन को अपवर्ड मोशन से अलग रखते हैं, राइट? हमने पहले भी सोचा था। और इसमें हमने बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड में क्या होती है? हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी हमें तो पता ही नहीं और हमें उससे लेना देना ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा नहीं, ठीक है? और उसने हमसे पूछा है एस बताओ, क्या बताओ? एस। और जी तो हमें पता ही होता है, डाउनवर्ड के लिए क्या होता है? 9.8। पर टाइम को हम बोलेंगे डाउनवर्ड मोशन में इसे कितना टाइम हुआ है? 1 सेकेंड। कितना हुआ है? 1 सेकेंड, क्योंकि 3 में तो ऊपर पहुंच गया था, डाउनवर्ड में तो इसे 1 ही सेकेंड हुआ है कि नहीं? ठीक है, अब इसको अप्लाई करके वी विल फाइंड
position, s is equal to ut plus half gt square. तो u is 0 into time was 3 plus half into g time was sorry 1, वैसे टाइम 1 था पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज 1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहां तक समझ आया जिया? तो इट बिकम्स हाफ इंटू 9.8, कितना आया था? 4.9 मीटर आया ये, ठीक है। अभी जो 4.9 मीटर है एक्चुअली ये कितना है जो वो एक सेकेंड में चला है, राइट? ये है ये 4.9 मीटर, यस और नो? पर हमसे वो पूछ रहा है कि वो कितना अबव है द अर्थ, तो हमसे वो पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस, हमसे वो पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस, नहीं हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है यहां से लेके यहां तक का, और हमें ऊपर वाला पता है, पर हमें टोटल हाइट भी पता है कि हमें पता है टोटल हाइट इस ऑब्जेक्ट जितना मैक्सिमम पहुंचा था वो था 44.1 चला पहुंचा था, और उसके बाद ये नीचे आया कितना? 4.9, तो बाकी बचा कितना होगा? दिस विल कैन वी कैन कैलकुलेट बाय 44.1 माइनस 4.9, सब्ट्रैक्ट करके वी गेट 39.2 मीटर विच इज द हाइट अबव द ग्राउंड। अब समझ आया हाँ या ना? हाँ कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पेपर में 10 दे रखा है, अगर नहीं देखा तो 9.8 एक्यूरेट होता है ज़्यादा, ठीक है। अगर तुम अब अपनी टीचर से पूछो तो टीचर जो बोलेगी वो फॉलो करना, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मल्टीपल चॉइस मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, लेट अस डू दिस। वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अभी अब इजी आएंगे, चलो कम ऑन क्वेश्चन करें। यहाँ पे उसने बोला है जी क्या लेना है? 10, तो जी 10 लेके करना थोड़ा आसान रहेगा। करो, सॉल्व करो, सोचो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, कहाँ तक अपवर्ड है कहाँ तक डाउनवर्ड है, अपवर्ड के रूल लगाना डाउनवर्ड के लगाना, कोशिश करो। टाइम तो दोनों में बराबर ही होता है। यस, करो शुरुआत तो करो। ऊपर जा रही है चीज, नीचे जा रही है दक्ष? ऊपर, तो ऊपर जाने में यू कितना, यू गिवन है क्या? 40 मीटर से ऊपर जा रही है, नीचे से जाएगी तो फेंकोगे ना किसी स्पीड से, ठीक है। और अपवर्ड मोशन में वी क्या होता है? चंचल, 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है नेगेटिव? विशेष नेगेटिव, तो ना -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें हाईएस्ट पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस बताना है, तो विच इक्वेशन ईशान विल यू यूज? नहीं, नो नो नो, दिस इज वाज नॉट योर क्वेश्चन। ईशान तुम मुझे बताओ, वेट प्रगुण, हाँ बोलो ईशान। टी कहाँ है तुम्हारे पास?
टी निकाल रहे हो, अच्छा ठीक है। तो टाइम निकालना है हमें, ये कहना चाह रहे हो? मैंने गलत लिख दिया था, टी निकालना है। हाँ, आप बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस 18 नहीं लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये तुमने बोला था, बट मैंने ईशान से पूछा था शिलजा, तो जिससे मैं पूछूं वो जवाब देगा, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। कोई भी अब बीच में नहीं बोलेगा, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो ही जवाब देगा। तो इसके अंदर v, अच्छा अब ठीक है शैलजा, आप बताओ इसके आगे कैसे करेंगे सॉल्व। 0 इज इक्वल टू 40 ठीक है, -10 × t, ठीक है। तो ये अप्लाई करके दक्ष आगे सॉल्व करके बताओगे मुझे कैसे करूं? 40 को उधर भेज दूं, तो -40 इज इक्वल टू -10 t, माइनस और माइनस कट होगा, ठीक है। तो t कितना आया? 4 सेकेंड। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, ये टाइम अपवर्ड्स है कि नहीं? और नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि कितना टाइम वापस आने में लगेगा, तो वी विल से टाइम डाउनवर्ड विल आल्सो बी इक्वल टू टाइम अपवर्ड, दैट इज 4 सेकेंड। टोटल टाइम वुड बी 8 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? काशवी समझ आ रहा है? अनीता, जिया, सांची, ईशान, विशेष? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी पावर यूज करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर तो पता नहीं मुझे कौन सा, या फिर ग्रेविटेशन अभी करना चाह रहे हो, बोलो नया करा दूं? हम्म, चलो नया फर्स्ट से ही शुरू करेंगे, फिर ऐसे चाहते हो? हम्म, ज्यादा क्या नहीं हो। अच्छा, कौन कौन चाहता है न्यू चैप्टर शुरू कर दे नेक्स्ट क्लास में? रेज योर हैंड। नो वन, एक बच्चा है। और ऑनलाइन वाले बताओ एक बार, ऑनलाइन वाले रेज योर हैंड। हम्म, चलो ठीक है, आई विल डिसाइड नेक्स्ट क्लास। तुम्हें आना तो है ही, इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम्हें आना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। अच्छा, नेक्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और इस इक्वेशन में ये पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी वो वाले क्वेश्चन भी रह गए ग्रेविटेशन के ना, मास वाले, वो हम करेंगे अभी। नहीं नहीं, मास वेट है। नहीं, वो कटा है बायंसी और थ्रस्ट एंड प्रेशर। तुम अलग स्कूल अलग क्लासेस में हो गया, चंचल और सेक्शन अलग? हाँ हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन करो चलो। Two bodies of mass 1 kg and 100 kg are dropped simultaneously from same height. Calculate and compare the velocities before they hit the ground and time interval in which they hit the ground. Velocity और time निकालना है। टाइम टेकन भी सेम होगा, तो करो, तो सॉल्व तो करो, वैल्यू तो लाओ, करो शुरू करें। अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड क्या है? डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के रूल लगाओ।
हो गया? यस, तो अगर हम बात करें टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 1000 kg, तो डिपेंड तो करेगा ही नहीं मास पे कुछ भी। क्यों? चाहे वो 1 kg का हो या वो 1000 kg का हो। क्या मास कभी हमारे फॉर्मूले में आया है अभी तक? नहीं आया। तो इन दोनों केसेस में u जो है वो 0 दोनों केसेस में, और v तो अभी हम देख लेते हैं क्योंकि v वो पूछ रहा है कंपेयर करने को, अभी करते हैं। अच्छा, और s दोनों का सेम है क्योंकि डिस्टेंस 4.9 मीटर से चला, 4.9 मीटर से चला, ठीक है। और टाइम दोनों क्या सेम लेंगे, वो भी तुम निकाल सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज तुम वेलोसिटी पूछा पहले, वेलोसिटी के लिए यू विल यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 2gs, ये यूज करोगे तो दोनों केसेस में वही आएगा क्योंकि वी स्क्वायर और यू स्क्वायर दोनों में 0, और g दोनों में 9.8 लेने को बोला गया तो 9.8, और डिस्टेंस इज 4.9, राइट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आई कैन डू इट लाइक दिस, 2 इंटू 4.9 कर सकता हूँ, इंटू 4.9। क्यों? क्योंकि 4.9 का डबल क्या होता है? 9.8। तो मैंने 9.8 का 2 निकाल दिया, और 4.9 भी स्क्वायर दिख रहा है, और मुझे 2 का भी स्क्वायर दिख रहा है। तो v विल बी अंडर रूट ऑफ दिस 2 इंटू 4.9, या फिर तुम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 19.6 का वो कर सकते थे, राइट। तो इट विल गिव अस v will be 9.8 meter per second, and it will be for both of them. So we can say both of them have the same velocity when they hit the ground. Also they have the same time period. Time period निकालने के लिए you can use v square minus u square is equal to 2as 2gs. तो you can say v, अच्छा ठीक है, हाँ, v is equal to u plus 80 squares भी नहीं आएंगे उसमें। टाइम निकालना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो v इज इक्वल टू, उसमें बोला टाइम इंटरवल भी बताओ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 9.8 इज इक्वल टू u कितना? 0। एक्सेलरेशन टाइम इज, सॉरी 9.8 लेना है, 9.8 इंटू टाइम कितना? t लेना है, तो t विल कम आउट टू बी 1 सेकेंड। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? दोनों में सेम टाइम सेम वेलोसिटी। अच्छा, ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इज थ्रोन, ऑलराइट, डू दिस क्वेश्चन। गिवन चीजें लिखो, चलो ईशान शुरू करो। दक्ष, अपवर्ड डाउनवर्ड सोच के लिखना शुरू करो। शॉर्ट ऑफ पेजेस, कोई शीट दे देंगे, एक्स्ट्रा शीट है।
यस, किसी ने किया? कितना आया तुम्हारा आंसर से टाइम? 2 सेकेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 120 मीटर हाई. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द स्टोन टू रीच द ग्राउंड? करेक्ट कविश. देखो वो क्या कह रहा है कि एक क्लिफ पे रखा गया है, ठीक है, और यहां से उस स्टोन को ऊपर फेंका गया है और फिर वो नीचे आएगा. तो 120 तो माना इसने चलना है, पर इसे ऊपर एक बार अपवर्ड जाना है, फिर एक बार इसे डाउनवर्ड जाना है. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में इस मोशन को तोड़ सकते हो. एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड टिल दी एज ऑफ द क्लिफ एंड देन डाउन द क्लिफ. ये वाली बात समझ में आई? तो पहले ऑब्जेक्ट को फेंका किससे? 10 मीटर पर सेकेंड से. 10 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं पूछना चाहूं कि वो टॉप ऑफ द क्लिफ तक कितनी टाइम नहीं पूछा हमसे, पूछा है हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा है. तो कितनी देर तक उसकी वेलोसिटी टी टी कितना होगा कि वो टॉप पे तक पहुंच जाए. तो इसके लिए वी नो अपवर्ड मोशन में u इज इक्वल टू 10 गिवन है, v इक्वल टू 0. ठीक है, टाइम निकालना है तो आई विल यूज v इज इक्वल टू u प्लस 80. तो v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 बोला हुआ है, -10 होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है. हाँ, तो -10 इंटू टाइम मेरा निकल जाएगा इससे, या नहीं, v 0 ही है. तो टाइम वुड बी 10 -10/10, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड वो ऊपर जाएगा, राइट. और तो ये भी बात क्लियर है कि ये 1 सेकेंड में ये कहाँ आ जाएगा? नीचे. हाँ, तुम्हारा अच्छा. तो चलो हाँ, ये भी कर सकते हैं कि तुम कह रहे हो टॉप तक ही बस पहुंच गए 1 सेकेंड यहां तक, फिर इसको पूरे को एक मोशन ले ले, ये भी कह रहे हो? हम्म. अच्छा, पर इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? वो डिस्टेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? तुम्हें टाइम ही निकालना है ना सिर्फ. तो टाइम निकालना है तो तुम यहाँ तक अगर डिवाइड कर दो इसे, और तुम बोलो कि 2 सेकेंड तक वो यहाँ आ जाएगा. हम्म. फिर यहाँ पे 120 मीटर से तुम डायरेक्ट टाइम निकाल लो तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, है ना. तो 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर u 0 नहीं है ना यहाँ पे. तो यहाँ तो यहाँ पे v निकालना पड़ेगा. तो अगर तुम ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे v, रुक जाओ, नहीं एक सेकंड रुको, मैं देखेंगे उसके बाद देखेंगे. v इज इक्वल टू, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, v यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड होगा. कोई बता सकता है क्यों? मतलब जब ये वापस इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, क्योंकि 1 सेकेंड वो ऊपर गया था तो उसकी वेलोसिटी 10 से 0 हो गई थी, और जब वो 0 से नीचे आएगा 1 सेकेंड में तो उसकी वेलोसिटी 0 से 10 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर नेगेटिव होती है तो नीचे पॉजिटिव होती है, और तो कोई फर्क नहीं होता ना, बस एक साइड स्पीड कम होती है सेम रेट पे एक्सेलरेशन के, और सेम रेट पे इट विल डिक्रीज डाउन. तो यहां पे मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर 2 सेकेंड पे उसकी अब इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी है 10. अब मुझे बस इस मोशन का पॉइंट निकालना है. तो इस मोशन में आई कैन फाइंड, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो, हाँ बोलो. अब मैं इस मोशन का यू लिया है मैंने इसको, इस मोशन.
क्योंकि मुझे पता चल गया 2 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 हो जाती है यहाँ पे। अब इस मोशन के लिए इनिशियल हो जाएगा, राइट, क्योंकि जब यहाँ पे वो आ चुका है तो इनिशियली कितनी स्पीड पे, 10 पे। इससे जब वो नीचे जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया प्रगुण? अच्छा मैं समझाता हूँ, एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास U10 हो गया इस मोशन में, और डिस्टेंस हाइट कितना है 120 मीटर, एस कितना है 120 मीटर, और इज इट अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। तो जी क्या होगा +10, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है टाइम। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एस हो, यू हो, ए हो और टी निकल जाए, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या यूज करना चाहोगे? वी नहीं, एस वाले में तो एस लेना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चले। तो 120 इज इक्वल टू 10 इंटू टाइम हमें निकालना है 10t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 10, और यहाँ पे टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगी फिर तो, है ना। टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक कर लिया तुमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में कर लिया या नहीं? कोई बात नहीं, अगर आ तो सकता है। 240 इज इक्वल टू 20t प्लस 10t, इसके अंदर ऐसे फिर से, हाँ हाँ, इसीलिए मैं मटेरियल बना रहा था कि मटेरियल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालें। तो या तो इसको ऐसे सॉल्व करो, या फिर एक और तरीका है कि तुम v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as निकाल के उसमें वो निकाल लो, s भी है v भी है, v निकाल लें और v से फिर हम t निकाल लें, तो उसमें क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्वाड्रेटिक समझना पड़ेगा वो मैथ्स में। या फिर एक काम करते हैं, इसको फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद हम इसको देखते हैं, चलो इनका भी सोल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर रखी है एंड में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी शुरू हो गया होगा या नहीं हुआ है? इस साल है या नहीं है 10th में? अच्छा 10th में है, कट गया। अच्छा ठीक है, फिर इसको बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो सकता है अगर हम पहले ए निकाल लें, वी निकाल लें फाइनल वेलोसिटी, और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करें, तो वी कैन सॉल्व इट। मेथड भी दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मुझे रिमाइंडर यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है।